तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। जो बहुजन की बात करेगा, राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली में राज करेगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आज श्री आर.के. थप्पा जी और प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, हमको पता होती कि आज ये ज्वाइन कर रहे हैं तो हम बाहर इंतजाम कराते, टेंट लगाते, लेकिन अचानक ये कार्यक्रम हुआ है। फिर भी मैं इन सब लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब जम्मू एंड कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जोन कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे प्रदेश कमेटी के लोग हैं, वो आज बड़े इत्मीनान के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि हम जी जान से लगेंगे, क्योंकि अभी देश में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, तो फिर क्यों ना हम भी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो आज मैं इनके जोश को देखते हुए इन सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी हमारी इस बात को आगे पहुंचाएंगे। बहुजन समाज पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात लगी हुई है। हम सेक्टर कमेटी बना रहे हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं, हमारे जिला और स्टेट की कमेटी बन चुकी है। अभी पिछली 27 तारीख को जम्मू कश्मीर और पंजाब की समीक्षा मीटिंग हुई थी। वो माननीय आकाश आनंद जी, जो चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने समीक्षा की थी 27 तारीख को। पूरे जम्मू की टीम जालंधर में गई थी और बहुत अच्छी हमारी समीक्षा रही। हमारा संगठन जो है वो मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। ये सब जो भी मजबूती आज जम्मू कश्मीर में लग रही है, इसका श्रेय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है और श्री आकाश आनंद जी को जाता है। साथ में हमारे जो माननीय बहन जी के आदेशानुसार जो प्रभारी हैं जम्मू और कश्मीर के, माननीय श्री धर्मवीर सिंह अशोक जी, जो पहले कैबिनेट मंत्री रहे हैं माननीय बहन जी की सरकार में, और हमारे अध्यक्ष हैं दर्शन सिंह राणा जी, उपाध्यक्ष हैं हमारे चरगोत्रा साहब, और पूरी हमारी स्टेट की जो टीम है, उन सब की मेहनत का श्रेय इसको जाता है, जो बहुजन समाज पार्टी आज जम्मू कश्मीर में तेज गति से आगे बढ़ रही है। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को इतना मजबूत करेगी कि आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, किसी और दल की सरकार नहीं बनेगी। धन्यवाद। प्रीतम जी, काफ़ी लंबे समय के बाद पार्टी में एक्टिविटी तेज हुई है और आप भी वापस लौटे हैं, जो नाराज़गी हैं दूर हो गई क्या? मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ ही हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय धर्मवीर अशोक जी, हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दयाचंद जी, जो हैं अध्यक्ष दर्शन राणा जी, बाकी स्टेट की जो कमेटी है, मैं सबका आभारी हूं। मैं ये बात कहूँगा कि हम कोई नाराज नहीं थे, लेकिन हर समाज की मान सम्मान की लड़ाई है। जब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई टेकेगा नहीं। लेकिन आज हमें लगता है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय धर्मवीर अशोक जी हैं, इनसे हम मिले तो इन्होंने आश्वासन दिया। हम 2.5-3 साल से घर बैठे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारा जो मकसद है, असल में हम भड़क चुके थे कि जो हमारी लड़ाई थी वो मनुवाद की सोच से लड़ाई है, लेकिन कुछ शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, वो आपस में ही हमें लड़ाना चाहते थे। लेकिन आज वो लड़ाई लगता है कि कहीं ना कहीं क्लियर हो गई है। हम तो समाज के सेवक हैं कि माननीय कांशीराम जी का जो कहना था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साहब का जो एजेंडा था वो हर समाज को साथ लेकर चलता था। लेकिन आज फिर हम माननीय कांशीराम की सोच के साथ चलना चाहते हैं और घर घर तक बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है हाथियों को ले जाएंगे। और आने वाले समय में हम कैडराइज लोग हैं, हमारी गर्दन काट जाएगी, लेकिन हम हाथी के बिना हमें कोई निशान दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के अंदर नीला झंडा और हाथी निशान जाएगा। आने वाले समय में हम माननीय श्री धर्मवीर अशोक की सिद्धार्थ में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाकर रखेंगे। और जब तक हमारा आज ये लड़ाई होती है कि हमारा कोई उधर पहुंचता नहीं है, साथियों बड़े दुख की बात है कि जितने में हमारे SC ST के लोग
मनुवादी समाज पार्टियों में बैठे हुए हैं, वो दलाल हैं। जब तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हमने उनको भी लाना है। जब तक दलालों को हम समझाएंगे नहीं, वो उनको वापस अपने घर में लाएंगे, तभी हमारी बात बनेगी। बहुजन समाज जो है वो देश में 85% है, लेकिन नाराज तो नहीं होंगे वापस हाँ जी। नहीं छोड़ करके पार्टी? मैं पहले कह चुका हूं कि लड़ाई मान सम्मान की है। अगर घर पे मान सम्मान नहीं मिलेगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, अगर 1 और 2 गज जमीन कम मिलेगी, वो ये थोड़ी कहेगा ये मेरा बाप नहीं। बाप हमारा बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के बिना हम टस के मस नहीं होंगे। जो शरारती तत्व होगा उसको सबक सिखाकर छोड़ेंगे, उसको भी हम बख्शेंगे नहीं जो पार्टी के साथ दगा करेगा। हाँ जी, आर के साहब बताइए, आज ये ज्वाइनिंग हुई और काफ़ी सारे लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। क्या कारण था? एक स्पीड जो थी कम हो चुकी थी, लोग दामन नहीं थाम रहे थे, अब लोग वापस आ रहे हैं। पत्रकार बंधु, ऐसा है कि ये ज्वाइनिंग नहीं, ये वही कार्यकर्ता है। ये पुराने बहुजन समाज के पार्टी के सिपाही हैं जो कुछ निजी कारणों से अपने घर में या अपने कोई पर्सनल काम के लिए कोई ज़रूरतमंद बंदा था वो नहीं आ पाते थे। तो कुछ कई बातें होती हैं, किसी बंदे को कोई आधा काम घर में रह जाता है। हम लोग भी उन्हीं में से एक थे, पर हम लोग इस मूवमेंट के पक्के सिपाही हैं। वो थोड़ा करें या ज़्यादा करें, हम लोग उसी काम में लगे हुए थे। आज माननीय धर्मवीर अशोक जी के नेतृत्व में हमें दोबारा यहाँ आने का सम्मान मिला और मैं 4-5 साल बाद ऑफिस में आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हम इस मूवमेंट के हिस्सा रहेंगे। और इसमें कोई और दूसरी राय नहीं कि जितने भी साथी हैं, कोई ज्वाइनिंग वाली बात नहीं है। सारे पक्के बहुजन समाज पार्टी के पुराने सेवक हैं। ये कहीं भी किसी भी दूसरी पार्टी या किसी दूसरे संगठन के साथ नहीं जुड़े हुए, ना कोई साबित नहीं कर सकता कि ये लोग दूसरी जगह। ये बहुजन समाज पार्टी के पक्के और कर्मकांड नेता हैं। धर्मवीर साहब, ये पुराने ही लोग हैं जिन्हें आप वापस लेकर के आए हैं। सब लोगों की धारणा होती है काम आगे बढ़े, और जितने भी ये लोग हैं इन सब की इच्छा है कि देश के अंदर जैसे हालात हैं उनको देखते हुए जो हमारी लड़ाई मानवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने शुरुआत की थी, उस लड़ाई में हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इन लोगों ने ऐसा सोचकर बहुजन समाज पार्टी में काम करना का मन बनाया है, और आज ये सब इकट्ठा होकर के जो आए हैं इनके अंदर जोश है, होश भी है। आज हो सकता है पीछे किसी कारणवश कहीं कोई किसी की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन इनका मन तो बहुजन समाज पार्टी में ही था। भले ही 4 साल 3 साल 2 साल जो भी जहां कहीं भी रहे, वे सब लोग आज इकट्ठा होकर के पुनः बीएसपी को आगे बढ़ाने में, जब यहाँ पर 4 विधायक जीत कर आए थे, उसी मंजिल से और आगे पहुँचाने के लिए ये आए हैं। और मुझे भी खुशी हो रही है कि इन सब लोगों ने अपना अच्छा मन बनाया है। राणा साहब, आप एक चीज़ बताइए कि अब जलंधर से होकर के वापस आए हैं, उसके बाद ये एक्टिविटी तेज हुई है, तो अब नेक्स्ट कैसा रहेगा? नहीं, हमारी जो एक्टिविटी है, एक तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। हमारी एक्टिविटी अभी से नहीं है, जब से मुझे आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद दिए हम तो तभी से काम लगे हुए थे। मतलब जो हमने जो पिछले तकरीबन 1.5 साल में जो काम किया है, ये उसी का हमारा रिजल्ट है। और साथ ही हमारे जोर उठे हुए थे, हम इनके साथ पहले से भी है और मैं इनका पार्टी में स्वागत करता हूं। और मैं इनसे उम्मीद ये करूंगा कि जो पहले जैसे काम करते थे आगे भी उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी हाजी साहब, आज सबके चेहरे पे मुस्कान है जो पिछले 2-3 सालों से नहीं दिख रही थी। मैं हमेशा आपको एक बात सबको कहता था, मीडिया को, कि जब भी कोई काम करना है तो प्रोफेशनली बन के करो। और मेरे ख्याल में मंजिल कोई भी दूर नहीं होती है। हमने जब 3 दिन पहले जहाँ ज्वाइनिंग की तो एक हमारे पत्रकार जी ने एक ने कहा था कि हालांकि हमने 50 ही कहा था, उसने 50 हो गए, लेकिन आर के थापा जी ने अभी जो लिस्ट लाई है वो अब 75 है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप आ जाया करें। ज्वाइनिंग इधर अब एक दिन छोड़ के होनी है। बहुत सारे हमारे पास एक ग्रुप ने अप्रोच की हुई है जिन्होंने हज़ारों वो लोग वोट लिए हुए हैं इस असेंबली इलेक्शन में, वो लोग भी तैयार हुए हैं। और एक अनऑफिशियल बात बताऊंगा, हमारे पास एक्स MLA और एक्स 2 मिनिस्टर भी टच में हैं। बहुत जल्द जो है हम अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को मुबारकबाद देने वाले हैं, वो भी आ रहे हैं। क्यों?
उसकी सर वजह एक ही है, क्योंकि 50 MLA सरकार के पास है और किसी को 1% उम्मीद नहीं है। अपोजिशन के पास 28 MLA है, किसी को 1% की उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इच्छा शक्ति नहीं है उनके पास, और बहुजन समाज पार्टी ही मात्र एक विकल्प है। कांग्रेस मुल्क लेवल पे कहीं है ही नहीं है। इसलिए लोगों के पास एक ही विकल्प निकला हुआ है। मैं कल प्रधान साहब को बता रहा था कि भद्रवाह से और कश्मीर से लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो कहते हैं आपका नंबर लिखो। तो मैंने नंबर लिखे और कई फ़ोन आ गए। तो कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में वो पुराने दिन जिन लोगों ने धोखे दिए हैं, जिन्होंने सरकारें बनाई हैं हमेशा और उसके बाद वादा खिलाफी की है, और जो अपोजिशन में यहाँ पर उन्होंने भी वादा खिलाफी जग जाहिर है, आप लोग सब जानते हैं। इसलिए लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प है, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हम बीच धर्मवीर सिंह अशोक जी हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दयाचंद जी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधान जो हैं ये बॉर्डर पे लड़ते थे, इसलिए ये इन्होंने ना फील्ड लीडर बना लिया है। थैंक यू सर।